जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी तो तुम लोगों ने कर ही ली होगी। पहले से ही बताया था पेपर जल्दी होने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को है। लो आ गया पेपर। जो लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बाट लगाए बैठे थे उन लोगों को तो ऐसा धक्का लगा है। आधे तो कह रहे हैं चीटिंग हुई है। बताना तो चाहिए ना भोपू लेके पहले से कि 2 महीने बाद एग्जाम होगा। बताओ, मैंने तो कुछ पढ़ाई नहीं करी। कितनी गलत बात है, चीटिंग है ये तो मेरे साथ। ये तो तुम तो चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन ना हो। कोई ऐसा नहीं चाहता भाई। भारतवर्ष में 60,000 वैकेंसी पहली बार आ रही हैं और मुझे लगता है आखिरी बार भी आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है। हर घर से, हर गांव से, हर गली से सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और अगर तुम्हारा नहीं हुआ ना तो तुम सारी ज़िंदगी खुद से पूछोगे कि यार मेरी तरफ से कमी रह गई थी। इसीलिए अपनी तैयारी बेस्ट करना, अपनी तैयारी 101% करके रखना। आ रही है बात समझ में। लास्ट 20 डेज की स्ट्रैटेजी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग क्या गलतियां करते हैं, किस सब्जेक्ट को क्या क्या ध्यान देना चाहिए, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना चाहिए। चलिए आज की वीडियो में अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए। देखिए, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, हो सकता है थोड़ी सी इको हो क्योंकि मेरे पास माइक वगैरह नहीं है, तो प्लीज़ कवर करने की कोशिश करना आप लोग। ये चैनल और ये वीडियो आपको बहुत काम आने वाली है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लेना। इसके बारे में बात करेंगे क्यों ज्वाइन करने को कह रही हूँ। अब सबसे ज़्यादा जो मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है तुम्हारा वो है रीजनिंग और हिंदी। अगर इन दो टॉपिक्स पे तुमने ढंग से कमांड कर ली, 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। रीजनिंग में 50 क्वेश्चन भी तुमने कर लिए ना मेरे भाई, और 37 में से हिंदी में 35 क्वेश्चन भी तुमने कर लिए, 33 भी कर लिए, तो तुम्हारा मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है ना वो कवर हो जाएगा। तुम्हारा सिलेक्शन के जो चांसेस है ना वो बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अभी राइट नाउ अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और सबसे पहले देखो रीजनिंग। सबसे ज़्यादा मोस्ट स्कोरिंग जो तुम्हारा टॉपिक है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक है और तुमने अभी तक कितनी चीज़ें करी हुई है। देखो, मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ पर आज भी मैंने ऐसे करके ना देखो लगाए हुए अपने टॉपिक्स। एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें तुम्हारे साथ भी हैं। ये सारी चीज़ें तुम्हारे एग्जाम में भी आएंगी। तो क्या तुमने ऐसा लगाया हुआ है? नहीं लगाया तो तुम अपने थप्पड़ मारो पहले और लगाओ। जितने टॉपिक्स तुमने अब तक कर लिए हैं वो तो चलो ठीक है, जाने दो। जितने टॉपिक्स में तुम्हें अगर इतनी किंचित मात्र भी प्रॉब्लम है ना, उन टॉपिक्स को अभी राइट डाउन, कॉपी पे राइट डाउन करो कि मुझे इसमें प्रॉब्लम है, मुझे नंबर सीरीज नहीं आती, मुझे अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं आ रही, मुझे लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को जो कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है उसमें प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को सिलोगिज्म में प्रॉब्लम हो रही है। ये सारे टॉपिक्स राइट डाउन राइट नाउ। ओके, अभी के अभी ये सारे के सारे टॉपिक्स राइट डाउन करो। जितने भी टॉपिक्स में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है उन टॉपिक्स की स्पेशली दुनिया भर की वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हुई है। सारे टॉपिक्स की वीडियो 2 दिन दो अपने आपको रीजनिंग के लिए। उस बीच में ना तो मैथ करो, ना जीके करो, ना हिंदी करो, कुछ मत करो तुम। 2 दिन दो अपनी रीजनिंग को। 2 दिन बढ़िया तरीके से, बिल्कुल ढंग से रीजनिंग को बढ़िया तरीके से कर डालो। आज 26 जुलाई है, तुम्हारे पास मुश्किल से 20 दिन बचे हुए हैं। 2 दिन दो अपनी रीजनिंग को। जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे बचे हुए हैं ना, मैं तो कह रही हूँ तुम्हारे एक दिन में ही तुम्हारे सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे, तुम्हें जरूरत ही नहीं है। साथ ही साथ जितने भी क्यूब्स हैं, स्क्वायर्स हैं, टेबल हैं, इनको अच्छे से रट लो, बिल्कुल भी दिक्कत ना आ जाए तुम्हें। अगर तुमसे पूछे ना 21 का स्क्वायर क्या है तो तुरंत निकलना चाहिए। अगर तुमसे पूछे ना 27 का स्क्वायर क्या है तुरंत निकलना चाहिए। तुमसे पूछे ना 20 का क्यूब क्या है तुरंत निकलना चाहिए दिमाग से। ऐसे नहीं कि सोच रहे हैं निकालूं 20 20 ऐसे करके नहीं, तुरंत तुरंत निकलना चाहिए तुम्हारे दिमाग से। रट लो, कहीं भी लगा लो, मुंह पे लगा लो, अपने हाथ पे लगा लो, स्टडी टेबल पे लगा लो, कहीं भी लगाओ, पर रट लो उनको कहीं से भी कहीं तक। सबसे ज़्यादा तुम्हें रीजनिंग में प्रॉब्लम देगी ये कि ये तुम क्यूब वगैरह याद नहीं कर रहे हो, स्क्वायर वगैरह, और साथ ही साथ मैथ्स में भी देगी। मैथ के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम रीजनिंग और हिंदी को लेंगे। ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। अभी सारे के सारे टॉपिक्स लिख लो, ठीक है। जितने टॉपिक्स में तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है 2 दिन दो, 2 दिन में सारे टॉपिक खत्म कर डालो, जितने भी टॉपिक्स तुम्हारे हैं। अगर तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है भाई, तुम्हें नंबर सीरीज में दिक्कत आ रही है, तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग में दिक्कत आ रही है, मेरे को बताओ, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, उसी मैसेज में मुझे पिन कर देना वहाँ पे @ करके। मैं सारे मैसेजेस देख लूंगी। जितने भी बच्चे, अगर तुम टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना चाहते इसमें कमेंट कर देना, मैं तुम्हें वीडियोस के लिंक दे दूंगी कि हाँ भैया इससे पढ़ ले, पर तू पढ़ ले मेरे भाई।
60,000 वैकेंसी है, इस बार नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। रीजनिंग सबसे आसान टॉपिक है और सबसे हल्के में हम लोग लेते हैं। तुम मेरे कहने से 2 दिन रीजनिंग को दो, जितने भी तुम्हारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, जो भी दिक्कत आ रही है सबके सब दे दो। ब्लड रिलेशन में दिक्कत आ रही है यार, दुनिया भर की वीडियोस हैं, जिस टीचर का तुम्हें पसंद में आता है उसका पढ़ लो, ठीक है। पर अपने सारे के सारे टॉपिक्स लिख दो। जब तुम टॉपिक्स लिखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि यार मुझे जनरली इसमें भी दिक्कत है। किंचित मात्र भी अगर तुम्हें दिक्कत है ना, सारे टॉपिक्स लिख डालो, टॉपिक्स लिखो और उनको 2 दिन के अंदर तुम्हें कवर अप करना है। अब आते हैं हम लोग हिंदी में। अब हिंदी में तुम्हें ऐसी जो भी परेशानी हो रही है, मान लो तुम्हें समास में परेशानी हो रही है, तुम्हें अलंकार में परेशानी हो रही है, भाई दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हुई हैं, सारी वीडियोस को कर डालो, सारी वीडियोस को कर डालो, फटाफट देखो। अगर तुम लोग वीडियोस नहीं देखना चाहते, मैंने तुम्हें बताया था कि लूसेंट की बुक तुम्हारे पास होनी चाहिए। लूसेंट की जो हिंदी है अभी मेरे पास रखी नहीं हुई है, अदरवाइज मैं तुम्हें दिखा देती। लूसेंट की जो हिंदी है उसको करो, उसमें सब कुछ दिया हुआ है और सारा का सारा पेपर जो है ना तुम्हें उसी में से देखने को मिलेगा, देख लेना, सब कुछ तुम्हें उसमें से देखने को मिल जाएगा। इवन तुम्हें जो उसके पीछे क्वेश्चन दिए हुए ना, वो सारी की सारी चीजें भी उसमें से देखने को मिल जाएगी। अगर लाइब्रेरी में जाते हो, किसी की बुक उठा लो, चुरा लो, जो मर्जी करो, पर उसमें से पढ़ लो, ठीक है। कोई टॉपिक किसी से मांग लाओ यार, चुराना मत, मांग लाओ कि भाई मुझे लूसेंट वाली अपनी हिंदी की बुक दे दे, उसमें से सारे टॉपिक्स फटाफट रिवाइज कर दो। एक दिन अपना हिंदी को दो, 2 दिन तुमने अपनी रीजनिंग को दे दिया फुल्ली। तुम एक बार ये करके देखो, फुल्ली तुमने दे दिया, तुम्हारे दिमाग में पता क्या बात हो जाएगी, यार मेरी रीजनिंग कंप्लीट है कम से कम, अब मेरी हिंदी कंप्लीट है कम से कम। 3 दिन में तुम्हारी रीजनिंग और हिंदी दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। या फिर अगर किसी को ज्यादा प्रॉब्लम है तो 4 दे दो, 5 दिन दे दो, बस, इससे ज्यादा दिन नहीं देने। उसके बाद तुम्हें फुल्ली फोकस करना है अपने मॉक टेस्ट देने पे, ठीक है। मॉक टेस्ट के बारे में भी कभी और बात करेंगे, अभी फिलहाल इन चीजों पे ध्यान दो। रीजनिंग के जितने भी तुम्हारे टॉपिक गड़बड़ हो रहे हैं, तुम्हें अर्थमेटिक रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो जो लंबे से क्वेश्चंस होते हैं, कथन निष्कर्ष वाले में प्रॉब्लम आ रही है, धड़ाधड़ प्रैक्टिस सेट्स लगाओ इसके, जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा, मॉक टेस्ट देने से ही तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जितनी तैयारी कर सकते थे कर ली, अब बस यही तैयारी कर लो कि हाँ इतने क्वेश्चंस कर लो कि तुम्हें सब कुछ आ जाए, ठीक है। तुम्हारे पास सारी चीजें अवेलेबल है। किसी को अगर यही नहीं पता कि रीजनिंग का सिलेबस क्या है तो मर जाओ, फिर तुम पेपर देने मत जाना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। अगर तुम लोग चाहो ना तो अभी भी रीजनिंग और हिंदी करके तब भी तुम अपना सिलेक्शन श्योर कर सकते हो। अगर रीजनिंग में 55 में से तुम 50 क्वेश्चन कर पाओ और हिंदी में 37 में से अगर तुम 33 क्वेश्चन भी कर पाओ, कितने क्वेश्चन हो गए, 83 क्वेश्चन हो गए। बची कितनी, मैथ में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, मुश्किल से 15 क्वेश्चन आ जाते हैं, 15, मुझे इस बार का पता नहीं है कितने, 15 या 20 ऐसे ही कुछ आए हैं क्वेश्चंस, देख के बताऊंगी। तो मैथ जो है तुम्हारी वो बहुत ईजी है, मैथ में कोई तुम्हें इतनी दिक्कत नहीं आने वाली, ना तो उसमें कोई एडवांस मैथ पूछी जाती कि बहुत ज्यादा तुम्हें हाई लेवल की मैथ पूछी जा रही है, बहुत नॉर्मल सी मैथ्स होती है। तो मैथ्स तुम लोग कर सकते हो, मैथ में तुम 10 में से 10, 15 में से 15 भी ला सकते हो, ठीक है। 83 क्वेश्चन हो गए थे, किसी तरीके से तुम्हें अपने जो क्वेश्चन है ना वो पहुंचा के 110 तक लेके जाने हैं, 115 तक लेके जाने हैं, तब तुम्हारा सिलेक्शन इंश्योर होगा। आ रही है बात समझ में? अगर तुम 110 तक ले गए तो कितना बढ़िया हो जाएगा यार, सोचो 110 115 में तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% हो जाएगा। और इस बार तो नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्टअप करो, बिल्कुल बढ़िया से तैयारी करो। जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके वीडियो आऊंगी मैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो वीडियो है उसको बहुत जल्दी लेके आऊंगी। उतने टॉपिक्स तो जरूर करके चले जाना 20 दिन में, लास्ट के 20 दिन में। कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। जो भी दिक्कत आ रही है 20 दिन मेरे तुम्हें समर्पित, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। जो भी तुम्हें दिक्कत आती है टेलीग्राम पे बता दो भाई, पर्सनल मैसेज तो ज्यादा करना मत, जो चैनल है उसमें बता दो। साथ ही साथ यूट्यूब के नीचे जो अभी जो वीडियो है इसके नीचे कमेंट कर देना कि मुझे इस टॉपिक में, पर्टिकुलरली टॉपिक में दिक्कत आ रही है। ये नहीं कि मुझे नींद नहीं आती और मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, ये सब बात मुझे मत बताओ। पढ़ा नहीं जा रहा तो मत कर भाई तैयारी। अब जो लास्ट के 20 दिन है, जिसने इसमें हिम्मत रख ली ना वो जीत जाएगा। 60,000 वैकेंसी है, 60,000 वैकेंसी, तुम्हारा सिलेक्शन निश्चित है। अच्छे से तैयारी करो, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, सच में इतनी वैकेंसी दोबारा नहीं आएगी। अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो, बढ़िया खाओ, सो भी तुम अपना 5-6 घंटे,
पर जितना ज़्यादा टाइम है ना, इधर उधर की चीज़ों से सब कुछ हटा दो। 20 दिन बिल्कुल फुल्ली फोकस करके तैयारी कर लो, ताकि तुम्हें बाद में ये रिग्रेट फील ना हो कि मैंने तैयारी नहीं करी थी, मेरी तरफ से गलती रह गई थी। कोई बात नहीं, अभी तक तुमने जो भी गलतियां करी हैं ठीक है, अभी राइट डाउन करो मेरे क्या क्या टॉपिक्स रह रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स मुझे करने बाकी हैं। मैराथन वीडियोस दुनिया भर की पड़ी हुई है, अगर दिक्कत आ रही है तो मुझे बताना, मैं वीडियोस डाल दूंगी, पर पढ़ लो, ठीक है। मेहनत करो, और सारे के सारे जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये वीडियो अभी तक देखी होगी, जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो देखी है, कमेंट करना कि मेरा सिलेक्शन 101% होगा और दीदी 230 प्लस का टारगेट मैं करके दिखाऊंगा। मैसेज करके अभी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। जय हिंद।